दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक छोटी छोटी चीज़ों को भी आप बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अदर्स पजेशंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पे अदर के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, की, के। तो क्या मतलब हुआ? अदर्स मतलब दूसरों का, और पजेशंस का मतलब होता है संपत्ति। उसे पजेशंस कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? अदर्स पजेशंस मतलब कि दूसरों की संपत्तियाँ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे एन एज्ड मैन वॉज गोइंग टू अटेंड अ रिलीजियस गैदरिंग एंड अ यंग मैन वॉज गोइंग टू मीट हिज ब्यूटिफुल फियांसी। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन, एन एज्ड मैन। दोस्तों, एज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वृद्ध या फिर बूढ़ा, और यहाँ पर एन का प्रयोग इसलिए क्या किया गया है कि जब हम किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के अंदर यदि कोई वाउल साउंड से उसकी शुरुआत होती है तो वहाँ पर हमें एन का प्रयोग करना होता है प्री पोजीशन के तौर पर। तो क्या मतलब हुआ? एक दिन एन एज्ड मैन एक बूढ़ा आदमी वॉज गोइंग जा रहा था, टू अटेंड। अटेंड मतलब किसी चीज़ में शामिल होना। तो क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था? वॉज गोइंग टू अटेंड अ रिलीजियस गैदरिंग। रिलीजियस गैदरिंग का मतलब होता है कोई धार्मिक सभा। एक बूढ़ा आदमी किसी धार्मिक सभा को अटेंड करने के लिए मतलब उसमें शामिल होने के लिए जा रहा था। एंड आ यंग मैन, और एक जवान आदमी, या कह सकते हैं एक युवक, एक युवा व्यक्ति, एक जवान आदमी वॉज गोइंग मतलब कि जा रहा था। और दोस्तों, यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होता है। जा रहा था, टू मीट क्या करने? मिलने, हिज ब्यूटीफुल फियांसी अपनी सुंदर मंगेतर से। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर गोइंग टू के बाद मीट का प्रयोग किया गया है। ये दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी सेंटेंस में दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो पहली वर्ब होती है, जो मतलब कि मुख्य वर्ब, जिसे हम मेन प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, उसको हमें पहले यूज़ करना होता है। उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अच्छे से इसको दोबारा से समझ लेते हैं कि एक दिन एक बूढ़ा आदमी एक धार्मिक सभा को अटेंड करने मतलब उसमें शामिल होने के लिए जा रहा था, और एक जवान व्यक्ति, एक युवक जा रहा था, वो अपनी मतलब सुंदर मंगेतर से मिलने जा रहा था। चलिए आगे देखिए। दे बोथ मेट ऑन आ रोड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये मीट की सेकंड फॉर्म है मैट, मतलब कि मीट मतलब मिलना और मैट मतलब मिले। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे बोथ, और बोथ मतलब दोनों। तो क्या मतलब हुआ? दे बोथ मतलब वे दोनों मैट मिले, ऑन ए रोड एक सड़क पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे बोथ मैट ऑन ए रोड, वे दोनों एक सड़क पर मिले। इसलिए दे बिगेन टू टॉक एंड बिकेम फ्रेंडली। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और ये सेकंड फॉर्म है बिगिन। तो क्या मतलब हुआ? इसलिए दे बिगिन टू टॉक, वे, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, और ये एक प्लूरल नाउन है। तो क्या मतलब हुआ? इसलिए दे बिगिन टू टॉक मतलब वे लोग, या कह सकते हैं वे बातें करने लगे। एंड बिकेम, और ये बिकम की सेकंड फॉर्म है बन जाना, एंड बिकेम बन गए, फ्रेंडली, और वो दोस्ताना बन गए। और दोस्तों,
फ्रेंडली एक एडवर्ब है। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्त की तरह किसी से व्यवहार करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सो दे बिगेन टू टॉक एंड बिकेम फ्रेंडली, इसलिए वो बातें करने लगे और वो क्या और वो दोस्त हो गए। मतलब वो एक तरह से मतलब एक तरह वो मित्रता वाली उनमें बात हो गई, वो दोस्त बन गए। चलिए आगे देखिए। द एज्ड मैन सैड, क्या मतलब हुआ? द एज्ड मैन सैड मतलब कि वृद्ध आदमी ने, या कह सकते हैं बूढ़े आदमी ने कहा, वाई डोंट यू कम विद मी टू अटेंड द रिलीजियस गैदरिंग, और ये क्वेश्चन मार्क है। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर आप उसे इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हमें डू का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और ये जो वर्ड है WHY, ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, जिससे सवाल किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द एज्ड मैन सैड मतलब कि बूढ़े आदमी ने कहा, वाई डोंट यू कम, कि आप क्यों नहीं आते हो या क्यों नहीं चलते हो, विद मी मेरे साथ, टू अटेंड शामिल होने के लिए, द रिलीजियस गैदरिंग मतलब धार्मिक सभा में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बूढ़ा आदमी बोला, मतलब उस वृद्ध आदमी ने बोला कि व्हाई डोंट यू कम विद मी टू अटेंड द रिलीजियस गैदरिंग, मतलब आप मेरे साथ एक धार्मिक सभा में शामिल होने के लिए, मतलब उसको अटेंड करने के लिए मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। चलिए आगे देखिए। यू विल लर्न अबाउट सम रिलीजियस टीचिंग्स, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक्य है जहां पर विल का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? यू विल लर्न, और लर्न का मतलब होता है सीखना। यू विल लर्न आप सीखोगे, अबाउट बारे में, सम रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस टीचिंग्स का मतलब होता है धार्मिक बातें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप यू विल लर्न अबाउट सम रिलीजियस टीचिंग्स, मतलब कि आप जो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक उपदेश हैं, कह सकते हैं धार्मिक अच्छी बातें हैं, सबक हैं, वो उनके बारे में आप सीखोगे। चलिए आगे देखिए। नो नहीं, थैंक यू आपका धन्यवाद। आई विश, विश का मतलब होता है चाहना या किसी भी चीज़ की इच्छा करना। आई विश मतलब मैं ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ। आई विश यू शुड कम विद मी। और दोस्तों शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी को भी किसी प्रकार की कोई सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब वो? आई विश मतलब मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है, यू शुड कम विद मी आपको मेरे साथ आना चाहिए, टू मीट माई ब्यूटीफुल फ्यांसी। टू मीट माई ब्यूटीफुल फ्यांसी मतलब मेरी सुंदर मंगेतर से मिलने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने क्या कहा? नो नहीं, थैंक यू आपका धन्यवाद। आई विश यू शुड कम विद मी टू मीट माई ब्यूटीफुल फ्यांसी, मतलब ये मेरी इच्छा है कि आपको मेरे साथ आना चाहिए, मेरे साथ चलना चाहिए। टू मीट माई ब्यूटीफुल फ्यांसी मेरी सुंदर मंगेतर से मिलने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र को, ये दोनों आपस में, ये वृद्ध आदमी और वो जवान जो व्यक्ति है वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन द एज्ड मैन रिफ्यूज्ड एंड बोथ ऑफ देम वेंट ऑन देयर डिफरेंट वेज। क्या मतलब हुआ? बट द एज्ड मैन, लेकिन जो एज्ड मैन था मतलब जो वो वृद्ध आदमी था, रिफ्यूज करने का मतलब होता है किसी चीज़ के इनकार कर देना, ठुकरा देना। लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था उसने इनकार कर दिया, मतलब उसने मना कर दिया। एंड बोथ ऑफ देम, और वे दोनों, वेंट वो चले गए, ऑन देयर डिफरेंट वेज अपने अलग अलग रास्तों पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बट द एज्ड मैन रिफ्यूज्ड एंड बोथ ऑफ देम वेंट ऑन देयर डिफरेंट वेज, मतलब बूढ़े आदमी ने मना कर दिया और वे दोनों अपने अपने रास्तों पर चले गए। चलिए आगे देखिए। When the aged man reached the religious gathering, और दोस्तों ये रीच की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है पहुंचना। तो क्या मतलब हुआ? When the aged man मतलब कि जब वह वृद्ध आदमी reached पहुंचा the religious gathering, क्या मतलब हुआ कि जब वह बूढ़ा आदमी उस धार्मिक गैदरिंग पर, उस धार्मिक सभा में पहुंचा, he kept thinking of the beautiful woman he could have met। और दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे नोट कर सकते हैं जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर सकता था, सकती थी या सकते थे,
का यूज़ आपको करना हो तो वहाँ पर हमें हमेशा इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है सकता था, सकती थी या फिर सकते थे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही केप्ट थिंकिंग, वह सोचता रहा, ऑफ द ब्यूटीफुल वुमेन, मतलब उस सुंदर महिला के बारे में, ही कुड हैव मेट, जिससे वह मिल सकता था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आप इसे अच्छे से समझ ही गए होंगे कि वो जो बूढ़ा आदमी था उसने तो इनकार कर दिया और फिर वो दोनों जो थे अपने अपने रास्ते पर चले गए। लेकिन जब वह जो बूढ़ा आदमी था, जब वो उस धार्मिक सभा में पहुंचा, ही केप्ट थिंकिंग, वो इस बारे में सोचता रहा, उस सुंदर महिला के बारे में जिससे वह मिल सकता था। चलिए आगे देखिए, वाइल। दोस्तों ये जो वर्ड है वाइल, इसका मतलब होता है दौरान और इसका मतलब जबकि भी होता है, जबकि, और ये कंजक्शन है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है जबकि, WHILE, वाइल, वाइल मतलब जबकि। तो क्या मतलब हुआ, वाइल, जबकि, द यंग मैन, वो जो यंग मैन था मतलब जो जवान आदमी था, जो युवक था, वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, अबाउट द रिलीजियस टीचिंग्स, वो जो धार्मिक जो टीचिंग्स थी, धार्मिक विचार थे, धार्मिक जो शिक्षा थी, वो उसके बारे में सोच रहा था। ही कुड हैव हर्ड ऑफ, जिसके बारे में वो सुन सकता था। तो यहाँ पर भी कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब सकता था। तो क्या मतलब हुआ कि इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जबकि वो जो जवान आदमी था वो ये सोच रहा था, वो थिंकिंग की, वो इस बारे में सोच रहा था कि वो रिलीजियस टीचिंग्स जो थी, मतलब जो धार्मिक शिक्षा थी, वो उसे उनको सुन सकता था। चलिए आगे देखिए, 10 का मतलब था इस प्रकार, इस प्रकार, वी नो, हम जानते हैं, दैट की अ पर्सन कैन नेवर चेंज हिमसेल्फ। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और कैन मतलब सकना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, 10 इस प्रकार, वी नो, हम जानते हैं, दैट की अ पर्सन कैन नेवर चेंज हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने आप को नहीं बदल सकता, बट लेकिन, ही ऑलवेज थिंक्स, लेकिन वो हमेशा हमेशा सोचता है, अबाउट द अदर्स पोजेशन, लेकिन वो सोचता है किस बारे में, अबाउट द अदर्स पोजेशन, दूसरों की जो चीज़ें हैं, संपत्तियां हैं, उनके बारे में वो हमेशा सोचता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कहानी का सार है वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे हमने इस स्टोरी के अंदर देखा कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था और ये जो जवान व्यक्ति था, ये दोनों अपने अपने रास्ते पर जा रहे थे। एक व्यक्ति किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धार्मिक सभा के लिए जा रहा था, जबकि दूसरे व्यक्ति अपनी फियांसी से मिलने जा रहा था। और जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उनका शायद वहाँ पर मन नहीं लगा, और वो इस बारे में सोचते रहे कि यदि वो युवक वहाँ जाता तो वो कुछ धार्मिक बातें सीखता, और वो वृद्ध आदमी अगर उसके साथ जाता तो उसे शायद वो एक सुंदर महिला से मिल पाता। तो जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति खुद को चेंज तो नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी वो दूसरों के पास जो चीज़ें हैं, जो उनके पोजेशंस हैं, उनके बारे में वो सोचता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।